हेलो दोस्तों, एनसीईआरटी एम पॉइंट में आपका स्वागत है। और आज हम नेक्स्ट जो मॉडल पेपर है उसके बारे में हम जानेंगे। कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको बने रहना है वीडियो में। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय विकिरण की तरंगदैर्घ्य न्यूनतम है। तो इनमें से बताना है कि वो कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसकी वेवलेंथ यानी तरंगदैर्घ्य मिनिमम है। तो हमको ये पता है कि सबसे पहले जो स्टार्ट होता है गामा किरणें, एक्स किरणें, पराबैंगनी, दृश्य प्रकाश, अवरत तरंगे, माइक्रो तरंगे और रेडियो तरंगे, ये होती है। तो गामा से रेडियो तरंग की ओर जो हम बढ़ते हैं तो तरंगदैर्घ्य बढ़ती है। ठीक है, तो सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसकी होगी? सबसे कम तरंगदैर्घ्य होगी आपकी गामा किरण की। और यदि यहीं पर पूछ लिया जाए सबसे अधिक आवर्ती किसकी होगी, तो सबसे अधिक आवर्ती किसकी होगी? गामा किरण की होगी। ठीक है, क्योंकि ये रिलेशन है, न्यू बराबर क्या होता है? सी बाई लैम्डा होता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गतिमान कण का संवेग p है, द्रव्य तरंग की तरंगदैर्घ्य होगी। इसकी जो पीडीएफ है इंग्लिश में भी आपको मैं टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दूंगा। तो कोई एक गतिमान कण है, मोशन में कोई एक पार्टिकल है, उसका मोमेंटम, उसका संवेग p है, तो उस द्रव्य, उस मैटर की तरंगदैर्घ्य क्या होगी? तो हम जानते हैं लैम्डा बराबर क्या होता है? h बाई p होता है। और यदि कण का संवेग p है, गतिमान है, तो p बराबर क्या होता है? mvv होता है। तो पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। किरचॉफ का जो प्रथम नियम है वो किस संरक्षण पर आधारित है? तो किरचॉफ का प्रथम नियम आपको पता है, किरचॉफ के दो नियम है। पहला नियम जो है आपका और जो दूसरा नियम है, तो प्रथम नियम आपका जो है वो, प्रथम नियम तो आपका संधि का नियम है, तो वो किस पर आधारित है? ठीक है, दूसरा वोल्टेज पर है। तो किस संरक्षण पर आधारित है? तो जो प्रथम नियम है वो तो आवेश संरक्षण पर आधारित है, आवेश संरक्षण पर, और दूसरा नियम ऊर्जा के संरक्षण पर आधारित है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। आगे बोला गया पीएन संधि डायोड में उत्क्रम संतृप्त धारा, पीएन संधि डायोड में उत्क्रम संतृप्त धारा का कारण है केवल इनमें से ऑप्शन में से, चार ऑप्शन में से बताना है। तो हमको पता है कि जो पीएन संधि होती है, यदि हम इसका डायग्राम बनाएं, पीएन संधि डायोड में उत्क्रम धारा का, तो पीएन संधि डायोड का हम बनाएं तो एक तरफ हम जानते हैं, एक तरफ पी एन, पी में कौन होते हैं? बहुसंख्यक कोटर होते हैं, और एन में कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। और यदि इसको बैटरी को हम जो पी है, पी अर्धचालक है, उसको नेगेटिव से जोड़ दे, और एन टाइप को हमने पॉजिटिव से जोड़ दिया, तो होगा क्या? इधर जो कोटर है, कोटर पर धनावेश होता है, कोटर नेगेटिव की तरफ जाएंगे, अट्रैक्ट होंगे, और इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो ये जो अवक्षेप परत है, ये वाली जो अवक्षेप परत है, ये चौड़ी होने लगेगी। और जैसे चौड़ी होने लगेगी तो इधर से जो कोटर है वो कोटर इधर शिफ्ट होने लगेंगे, इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होने लगेंगे। तो यहाँ कौन बचेंगे? यहाँ कम मात्रा में कौन बचेंगे? अल्पसंख्यक। यहाँ इलेक्ट्रॉन होंगे और यहाँ अल्पसंख्यक कौन होंगे? कोटर होंगे। तो कौन उत्क्रम संतृप्त धारा का कारण है? केवल अल्पसंख्यक आवेश। ठीक है, आगे देख लेते हैं। पी टाइप और एन टाइप में क्रमशः बहुसंख्यक आवेश वाहक होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कोटर, या हम बात करें कोटर इलेक्ट्रॉन, तो हम जानते हैं कि पी टाइप में कोटर होते हैं बहुसंख्यक, और एन टाइप में इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। मीटर सेतु की जो तार होती है वो निम्न में से किस धातु की बनी होती है? तो मैग्नीन या यूरेका की बनी होती है। किसकी होती है? मैग्नीन या यूरेका की बनी होती है। तो हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2 के क पार्ट की, बामर श्रेणी की न्यूनतम तरंगदैर्घ्य क्या होगी? तो इसको समझ लेते हैं। बामर श्रेणी की न्यूनतम तरंगदैर्घ्य हमको पता है कि द्वितीय जो लाइनें ड्रॉ होती है इसमें। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है? 1/λ इक्वल टू r 1/n1 माइनस 1 इसका स्क्वायर और n स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, इस फॉर्मूले को यदि हम अप्लाई करें और देखें यहाँ पर कि जो हमारे पास बामर श्रेणी की न्यूनतम तरंगदैर्घ्य के लिए हम यदि फॉर्मूला निकालें तो क्या होगा? 1/λ इक्वल टू r, क्योंकि द्वितीय उसमें जाएगी तो ऊर्जा स्तर में, तो यहाँ से आ जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस बाई अनंत रखेंगे
यहाँ पर 1 बाई अनंत रखेंगे तो 1 बाई अनंत यानी इन्फानाइट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा क्या, हमारे पास बचेगा 1/λ इक्वल टू, ये बच जाएगा r/4 बच जाएगा। r की वैल्यू हम जानते हैं कितनी होती है, 1.097 क्रॉस 10 की पावर प्लस के साथ मीटर के इनवर्स ये होती है। तो जैसे इसको हम सोल्व करेंगे, तो जब इसको सोल्व करेंगे हम, तो 1/λ इक्वल टू 1.097 क्रॉस 10 की पावर 7 अपॉन कितना आ जाएगा, अपॉन आ जाएगा आपका 4। लेकिन 1 बाई हमको तो लैम्डा बताना है, तो लैम्डा जैसे ही निकालेंगे हम तो उल्टा हो जाएगा, तो ऊपर 4 आ जाएगा, 1.097 क्रॉस 10 की पावर 7। तो ये इसको जब सोल्व करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा लैम्डा इक्वल टू 364.6 क्रॉस 10 की पावर माइनस के 9 मीटर आ जाएगा। तो ये 10 की पावर माइनस के 9 मीटर को क्या लिख सकते हैं, लैम्डा इक्वल टू 364.6 नैनोमीटर। तो ये इसकी क्या होगी, न्यूनतम तरंगदैर्घ्य होगी। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। एक गोलीय पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र लिखिए। तो आप आसानी से लिख सकते हो। ठीक है, ये एक मार्क्स में है। समस्थानिक का अर्थ उदाहरण देकर समझाए। रेडियोएक्टिव किरणों को विभेदन क्षमता के बढ़ते, तो विभेदन क्षमता किसकी ज़्यादा होती है, विभेदन क्षमता गामा की सबसे ज़्यादा होती है, फिर उससे कम बीटा की होती है, फिर उससे कम अल्फा की होती है। ठीक है, संधारित्र की धारिता को कैसे बढ़ाया जा सकता है, तो उसमें परावैद्युत पदार्थ को डालकर। एंड गेट के लिए लॉजिक प्रतीक बूलियन व्यंजक तथा इसकी सत्यता सारणी दीजिए। विद्युत फ्लक्स की परिभाषा तथा मात्रक दीजिए और ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स का क्या अर्थ है। ये क्वेश्चन आप देख सकते हो। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बामर श्रेणी की द्वितीय रेखा की तरंगदैर्घ्य रिडबर्ग नियतांक के पदों में ज्ञात कीजिए। ठीक है, डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का व्यंजक। परस्पर संपर्क में रखे दो पतले लेंसों के संयोजन की फोकस दूरी के लिए सूत्र। आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण। बूस्टर के नियम को सिद्ध कीजिए। और अपवर्तित परावर्तित किरणें परस्पर लंब होती हैं। एम्पियर का परिपतीय नियम और इसकी सहायता से एक अनंत लंबाई के सीधे धारावाही तार से r दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र। ये एक स्वप्रेरण गुणांक का फॉर्मूला है और ये लेंस में न्यूमेरिकल दिया हुआ है। और ये जो आपका प्रकाशिकी यंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, एलईडी क्या है, परिपथ बनाकर इसके VI अभिलाक्षणी को प्रदर्शित कीजिए। किरचॉफ के नियमों को परिपथ चित्र बनाकर समझाइए। ठीक है, आगे देख लेते हैं। एक समतल विद्युत चुंबकीय तरंगों में दोलित चुंबकीय क्षेत्र। ये क्वेश्चन आप देख सकते हो। किसी उत्तेजित हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग ज्ञात कीजिए। nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा इतनी होती है। संधारित्र की धारिता की परिभाषा दीजिए। लिखिए समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। इसकी धारिता कैसे बढ़ाई जा सकती है। सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। रेखीय आवेश घनत्व क्या है, गॉस की पर में आवेशित अनंत लंबाई के सीधे, और ये न्यूमेरिकल है। ठीक है, दो समांतर धारावाही चालकों के बीच कार्य करने वाले बल का सूत्र। LCR संयोजन के लिए श्रेणी अनुनादी परिपथ बनाइए। श्रेणी अनुनादी होता है, एक समांतर अनुनादी होता है। यंग के प्रयोग में ये मैंने फॉर्मूले न्यूमेरिकल की सेट दी हुई। हाइगेंस के द्वितीय तरंगिकाओं के सिद्धांत की विवेचना कीजिए और साथ ही परावर्तन और अपवर्तन के नियमों की व्याख्या कीजिए। तो इसकी जो इंग्लिश में PDF है वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी और ये पूरा पेपर टेलीग्राम पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कीजिए, और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।